नेहा सिंह राठौर, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर वो गिरफ्तार हो गई हैं, इस तरह की खबरें चल रही हैं। नेहा सिंह राठौर वो फरार हो गई हैं, इस तरह की खबरें चल रही हैं। नेहा सिंह राठौर वो इस बार बाबा की पुलिस के कब्जे में आ ही जाएंगी, इस तरह की खबरें चल रही हैं। दरअसल नेहा सिंह राठौर को आप जानते हैं, नेहा सिंह राठौर एक लोक गायिका हैं और अक्सर वो मोदी सरकार की आलोचना करते हुए, तीखी आलोचना करते हुए, विरोध करते हुए, सरकार को आईना दिखाते हुए बहुत बार ट्वीट करती हैं, लेख लिखती हैं। उसके साथ साथ वो अपने गानों के माध्यम से भी सरकार पर एक तरीके से तंज कसती हैं। अब जिस तरीके से उनका अंदाज रहा है, जाहिर सी बात है कि एक तबका तो उनसे नाराज होगा ही। नेहा सिंह राठौर ने कुछ ट्वीट्स किए थे, कुछ गाने जो हैं गाए थे जिस वक्त में पहलगाम का हमला हुआ था उस वक्त, और पहलगाम के हमले के बाद में उनके ऊपर कई सारी शिकायतें दर्ज करवा दी गई थी। कई जगह पर तो दर्जनों और कई जगह पर सैकड़ों शिकायतें दर्ज हुई थी, और इसके बाद में फिर पुलिस ने उनको बयान दर्ज करने के लिए बुलाया, लेकिन वो गई नहीं। अग्रिम जमानत उन्होंने मांगी, लेकिन अग्रिम जमानत मिली नहीं। और अब खबर यह है कि एक तरफ पुलिस ने उनके पैतृक घर पर नोटिस चिपका दिया है, लेकिन दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौर वो खुद सामने आकर कह रही है कि मैं कहीं फरार नहीं हूं, ना ही मेरी गिरफ्तारी हुई है और ना ही मुझे कोई नोटिस मिला है। और उन्होंने बाकायदा समाचार एजेंसी ANI को बुलाकर कहा है, उनको अपनी बाइट दी, अपना बयान दिया, और वो कह रही है कि मैंने इस सरकार से सवाल पूछे थे, मोदी जी को, प्रधानमंत्री को टैग करते हुए, पहलगाम हमला क्यों हुआ, वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं थी, वहां पर कैसे चूक हो गई, इस बाबत में मैंने सरकार से सवाल किए थे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी हो गई, मेरे घर पर नोटिस लगा दिया गया है, तो आप चलकर देख लीजिए, मैं लखनऊ में ही हूं, लखनऊ के अंदर ही मैं हूं, और कहीं से ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना मेरे को कोई नोटिस मिला है। ये उन्होंने खुद स्वीकार किया। कुछ ट्वीट्स मैं आपको दिखाता हूं। नेहा सिंह राठौर वो ट्वीट करती हैं, लिखती हैं कि उन्होंने ट्वीट किया कि अभी तक ना तो मुझे किसी तरह का कोई नोटिस दिया गया है, ना मेरे घर पर पुलिस आई है, ना मैं फरार हुई हूं, ना मैं गिरफ्तार हुई हूं। अंधभक्तों और गोदी मीडिया की अफवाहों पर ध्यान ना दें। आज संविधान दिवस पर मूल कर्तव्यों का गीत लिखने में व्यस्त हूं, कृपया व्यवधान न डालें, इन्होंने ट्वीट किया। इसके बाद में ANI के बयान को फिर से इन्होंने रीट्वीट करते हुए लिखा कि पार्टी सरकार नहीं है, सरकार देश नहीं है, प्रधानमंत्री सवालों से परे नहीं है। देश की सरकार और प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का अधिकार लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। इस अधिकार के खात्मे होने को ही तानाशाही कहते हैं, और मैं देश में तानाशाही नहीं आने दूंगी। इसके बाद में उन्होंने ट्वीट किया और इसको पिन कर दिया, जिसमें वो लिखती हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, मैं ना तो फरार हूं और ना ही मुझे गिरफ्तार किया गया है। लोकतंत्र में देश की सरकार और प्रधानमंत्री से सवाल पूछना अपराध नहीं है, उन्हें जनता के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। सरकार से सवाल पूछना मेरा अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। जय हिंद, जय संविधान। ये इन्होंने कई सारे ट्वीट करके, और नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी की कहीं से कोई खबर नहीं है। लेकिन एक तबका लगातार जश्न मना रहा है, एक तबका जिसे लगता है कि नहीं, अब तो बिहार में प्रचंड तरीके से जीत गए, वहां पर वोट चोरी की खबरें आ रही हैं, और बाबा का बुलडोजर, और बाबा तो पता नहीं क्या और क्या नहीं। और नेहा सिंह राठौर वो तो पहले से ही गाने गाती रही कि यूपी में काबा, बिहार में काबा, इस तरह के गाने वो गाती रही। और उधर से पलटवार भी सामने आता रहा कि जो सरकार के समर्थन वाली गायिका हैं कि यूपी में बाबा, यूपी में बाबा। तो अब कुल मिलाकर नेहा सिंह राठौर को लेकर एक माहौल सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए किस तरीके से गंदे और घिनौने, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, और ये आप इस मानसिकता को समझिए। अब ये असली हैं, नकली हैं, ये जो ट्विटर यूजर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये महिला ही हैं या इनके नाम पर कोई 2 रुपए के ट्रोल आर्मी वाले ट्वीट कर रहे हैं, ना जाने कौन है। लेकिन ये कितनी घटिया और कितनी वाहियात बात यहाँ पर लिख रहे हैं, जरा इस बात को देखिए, इनके शब्दावली को देखिए, समझिए कि किस तरीके की गंदी घिनौनी सोच है। अगर ये महिला है तो जरा सोचिए, आपकी किसी के साथ में सहमति हो सकती है, किसी के साथ सहमति नहीं होगी, लेकिन आप जिस तरीके से अभद्र भाषा और किसी के लिए अपने मन में इतनी नफरती विचार, इतनी नफरती बातें कैसे रख सकती हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ये महिला नहीं है, 2 रुपए की ट्रोल आर्मी है, तो फिर साइबर सेल के लोग बताएं कि ये कौन है।
लेकिन जो भी है ये सही नहीं है। देखिए नेहा सिंह राठौर ने क्या कहा। अब देखिए ये भी सही है कि बहुत बार बहुत सारे कलाकार वो सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। हो सकता है कि नेहा सिंह राठौर के गाने, वो भी उनके ट्वीट्स, उनकी लेखनी वो आपको पसंद ना हो सकता है कि आपको ये भी लगे कि वो तो एक तरफा मोदी सरकार का विरोध कर रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि विपक्ष के लोग उनको किसी तरीके से प्रोत्साहन दे रहे हैं और जिस वजह से वो इस तरह का काम कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनके प्रति मन में इतनी नफरत पाल लें, क्योंकि यहाँ तो बड़े से बड़ा कांग्रेस का नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के नेता थे, बीजेपी में शामिल हो गए। आरपीएन सिंह कांग्रेस के नेता थे, बीजेपी में शामिल हो गए। असम के मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस के नेता थे, बीजेपी में शामिल हो गए, आज मुख्यमंत्री हैं। तो राजनीतिक तौर पर कौन कहां आज है और कौन कल कहां होगा, इसको लेकर मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर नफरत पालना ये सही नहीं है। अब नेहा सिंह राठौर वो खुद कह रही हैं कि भैया ना तो मुझे नोटिस मिला है, ना मुझे गिरफ्तार किया गया है, ना ही मैं फरार हूं, मैं लखनऊ के अंदर ही हूं। और लखनऊ में समाचार एजेंसी को बुलाकर बयान देती है कि मैं घर पर हूं, आपको मैं दिखाती हूं, मेरे दरवाजे पर कोई नोटिस नहीं लगा है। पुलिस कह रही है कि हमने उनके पैतृक आवास पर नोटिस लगाया है। तो जब वो जहां कह रही है, बता रही है कि इस लोकेशन पर हूं, अपने घर पर हूं, लखनऊ में हूं, तो फिर पुलिस वहां जाकर पूछताछ करे। और फिर दूसरी बात यह है कि जो उस वक्त में शिकायत की गई थी पहलगाम हमले के बाद, नेहा सिंह राठौर ने जिस तरीके से सवाल उठाए उसको लेकर, उसमें कहा गया था कि नेहा सिंह राठौर के गाने, उनके गीत वो पाकिस्तान के अंदर चलाए जा रहे हैं। अब ये तो अजीब बात है। बहुत बार पाकिस्तान के नेता कहते हैं कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, और उन बातों को यहाँ के लोग बड़े खुश होकर देखते हैं कि देखिए मोदी की डिमांड पाकिस्तान में भी हो रही है। अब पाकिस्तान के लोग मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं, तो उन बातों पर तो बड़ा खुश होते हैं आप। और कौन आदमी किसको किस तरीके से उसकी वीडियो को काटकर रीयूज कर रहा है, क्या इस बात से वाकई ये साबित हो जाता है कि वो आदमी देश का गद्दार है? बड़ा सवाल है। अब बहुत सारी वीडियो राहुल गांधी की या विपक्ष के नेताओं की या इस प्रकार के लोग गायकों की वो पाकिस्तान के अंदर काटकर चलाई गई, और अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से हर कोई करता है। बहुत बार यहाँ के कुछ लोग वहां के कुछ वीडियोज को लगाकर काटकर वायरल करते हैं। यहां पर बाकायदा पहलगाम के हमले के बाद में पाकिस्तान से पत्रकारों को, राजनीतिक विश्लेषकों को, सेना के पूर्व अधिकारियों को गेस्ट के तौर पर बुलाया जा रहा था, मेहमान के तौर पर बुलाया जा रहा था, और वो मेहमान के तौर पर आकर यहां भारत को गालियां दे रहे थे। कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई जिसके अंदर पाकिस्तान के पूर्व पत्रकारों कह रहे थे कि हमें भारत के अंदर पत्रकार बुलाते हैं, पैसा देते हैं, और पैसा देकर कहते हैं कि आज हमारे लाइव शो में आ जाना और आकर 2 मिनट भारत को या 2 मिनट यहाँ के लोगों को गाली देना, उसके बाद 15-20 मिनट हम आपको गाली देंगे, हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी। इस तरह की कुछ वीडियोस भी सामने आई थी। कई बार ऐसी बातें प्रोपेगेंडा के हिसाब से उधर के लोग भी करते हैं, सरहद पार बॉर्डर के लोग भी करते हैं, पाकिस्तान के लोग भी करते हैं। तो बहुत बार ऐसी चीजें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन एक लोक गायिका को लेकर इतनी नफरत पालना, या किसी भी एक व्यक्ति को लेकर या किसी महिला को लेकर इतनी नफरत पालना, पलटकर अगर कल वही बीजेपी में शामिल हो जाए तो बताइए आप क्या कहेंगे? और वही अगर नरेंद्र मोदी जी के लिए 4 गाने बना दे कि वाह मोदी जी वाह, तो फिर आप क्या कहेंगे? और बीजेपी ने खुद एक लोक गायिका को, मैथिली ठाकुर, उनको टिकट दिया बकायदा, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो बीजेपी की बी टीम थी या बीजेपी को पैसा दे रही थी, तो बीजेपी ने उनको पाल पोसकर बड़ा किया? नहीं साहब, उनकी अपनी काबिलियत थी, उनको लोग चाहते थे। बीजेपी ने समझा कि चलिए 50% हमारा वोट होगा, 50% इनकी प्रसिद्धि होगी और मिलकर एक सीट जीत जाएंगे यहाँ पर। या हो सकता है कि बीजेपी कुछ और लंबा सोच रही हो। और बहुत बार बहुत सारे कलाकार, अभी धर्मेंद्र के निधन पर बहुत सारी बातें हो रही थी। धर्मेंद्र वो बीकानेर से बीजेपी के सांसद रहे, फिल्मी कलाकार थे वो। उनके बेटे सनी देओल वो फिल्मी कलाकार, वो बीजेपी के सांसद रहे। उनकी पत्नी हेमा मालिनी वो फिल्मी कलाकार, वो बीजेपी की सांसद आज की तारीख में है। तो कलाकारों का, क्रिकेटरों का और दूसरे प्रोफेशन से लोगों का वो राजनीति में आना जाना लगा रहा है। गौतम गंभीर क्रिकेटर थे, राजनीति में आए, सांसद बने, फिर राजनीति से संन्यास ले लिया, वापस आकर कोच बन गए।
और अब उनकी नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम का क्या हाल है, उसको लेकर जमकर उनकी आलोचना हो रही है। तो कोई आदमी किस तरीके की राजनीति करता है, किस तरीके से बयानबाजी करता है, उसको कैसे उसको अपने साथ में ले लेता है, ये कोई नई बात तो नहीं है। और नेहा सिंह राठौर ना कोई ऐसी पहली महिला है, ना आखिरी होंगी। तो फिर आखिर उनके ऊपर ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, क्यों उनको ऐसे गिरफ्तार करने की कोशिशें चल रही है? लगातार जो बयान आ रहे हैं कि नोटिस चिपका दिया गया, आखिरकार क्या साजिश यूपी सरकार कर रही है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।